अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असरदार रिसर्च इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। हम गुलदस्ता मावन इम्तहानात बराए इस्लामियात का मुताला कर रहे हैं। ये सिर्फ मुताला है, इसमें अगर कोई गलती है, अगर उन्होंने कोई पैराग्राफ की गलती की है, कोई लफ्ज़ी गलती की है, कोई हरफी गलती की है या आयात गलत लिखी हैं तो बराए करम वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम इन्हें ज़रूर आगाह करेंगे कि सर ये आपने गलत लिखा है, तो बराए करम इसे दुरुस्त करें। और बाकायदा इन्होंने ये नोट भी लिखा है कि अगर किसी गलती की वजह से किसी तालिब इल्म का कोई नंबर कट जाता है तो वो उन्हें ज़िम्मेदार ना ठहराए, क्योंकि इंसान है, गलती का पुतला है। तो बाकायदा ये इनका नंबर मैंने आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेंशन है। तो आप इनको बाकायदा कह सकते हैं कि सर ये आपने गलत किया है या दुरुस्त किया है। तो इसी के साथ हम अपना जो है लेक्चर, जो कि कल हम तकाबुल अदयान पर पढ़ रहे थे, कल हमने यहूदियत पर एक पढ़ा है, मुताला किया है, और आज हमारा ईसाईयत पर है। तो हम उसे देखते हैं कि ईसाईयत के सफ़ा नंबर 121 का है। ईसाईयत के मुतल्लिक़ MCQs और मुख्तसर सवालात। पहले ये यहूदियत के मुतल्लिक़ था, अब ये ईसाईयत के मुतल्लिक़ है, और फिर हिंदू मत, बुद्ध मत, दरतुश जो भी है इनके साथ साथ ही चलेगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाईयत की MCQs और मुख्तसर सवालात। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब कौन सा है? ईसाईयत। मौलाना रहमत अली किरानवी का मुनाजरा हुआ था पादरी CG फंडर के साथ। ईसाई फ़िरका प्रोटेस्टेंट का बानी है मार्टिन लूथर। इनको 2 हवाला जात हो चुके हैं। बाइबल में तौहीन रिसालत और शिर्क की सज़ा है कत्ल। माशाअल्लाह, इनमें भी है। तो 2 हवाला जात हैं। रहमतुल्लाह किरानवी अल हिंदी या अल हिंदी 1818 ईस्वी 1891 ईस्वी तक was a Sunni Muslim scholar and author who is the best known for his work अज़हारुल हक। अच्छा, दूसरा है मार्टिन लूथर, जर्मन राहब, पादरी और इलाहियतदान थे जो भी है। 16वीं सदी में पपाइयत के ख़िलाफ़ उठने वाली तहरीकों में जिस शख्स ने इनकलाबी रूह फूंकी वो मार्टिन लूथर थे। ये 18 फरवरी 1546 ईस्वी को फोत हुआ। इसने कैथोलिक के माफ़ी नामों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, क्योंकि पोप किसी से भी रकम लेकर इसे माफ़ी नामा जारी कर देते थे। मतलब कोई भी उठ के कोई भी गलती करे तो उन्हें माफ़ कर दिया जाए, कल को वो फिर से शुरू हो जाए। तो शरीयत में कई जगह पर और कई जगह नहीं भी है कत्ल का हुक्म। अच्छा, अंजील का असल ज़ुबान क्या है? अंजील की असल ज़ुबान क्या है? राजी कौल के मुताबिक सिरियानी ही है। चेजाया के, क्योंकि ये ठीक था। बाज़ मुहक्किकीन ने आरामी या यूनानी का भी तज़किरा किया है। ये जाया के ये लफ्ज़ गलती हो चुकी है। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मर कर ज़िंदा होने की खुशी में त्यौहार किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च, ईस्टर। बेपत्समा रस्म है ईसाईयत की। ईसाइयों के यहाँ अक़ीदा तस्लीस में बेटे से मुराद खुदा की कौन सी सिफ़त है? कलाम। ईसाइयों
की इबादतगाह को क्या कहा जाता है? चर्च, गिरजाघर। और यहूदियों की सिनेगॉग, हिंदुओं के मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद और सिखों की गुरुद्वारे। बाइबल के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस से बेपत्समा लिया था? हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से बेपत्समा। जदीद ईसाईयत का बानी कौन है? सेंट पॉल। एक हवाला आ चुका है। अकीदा कुफारा की इब्तिदा किसके ज़माने में हुई? सेंट पॉल। ईसाई शरीयत में ज़कात कितने फ़ीसद है? 10%। अच्छा, सेंट पॉल का असल नाम सौल है। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, ये हवाला हो चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश मशहूर है यरूशलेम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में रसूल बनाए गए? 30 साल। अकीदा तस्लीस किस मज़हब का मशहूर अकीदा है? ईसाईयत का। बिपत्समा या अस्तबाग से क्या मुराद है? बिपत्समा या अस्तबाग से मुराद ईसाईयत की एक रस्म है जिसमें ईसाईयत में किसी को दाखिल करने के लिए मखसूस अंदाज में गुस्ल दिया जाता है। हाँ जी, वो डबो कर दिया जाता है, याद रहे, 3 से 4 दफ़ा। और पादरी ऊपर कुछ पढ़ता है खड़े होकर, अल्लाह जाने क्या पढ़ता है। सवाल विलादत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात कौन से हैं? वाज़िया करें। अहले इस्लाम के नज़दीक इनकी विलादत बग़ैर बाप के मौजज़ाना तौर पर हुई और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, यानी इब्न अल्लाह नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं। यही सही नज़रिया है। ईसाइयों के नज़दीक आप अलैहिस्सलाम की विलादत मौजज़ाना तौर पर बग़ैर बाप ही के हुई है। अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम को इब्न अल्लाह यानी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे समझते हैं। यह अक़ीदा ख़िलाफ़ हकीकत है, जबकि यहूदियों के वहाँ आप अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह वालिद थे। आपकी माँ हज़रत मरियम ज़ानिया थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये नज़रिया सबसे ज़्यादा बेहुदा और ख़िलाफ़ हकीकत है। सहाबी और हवारी में क्या फ़र्क है? सहाबी से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाने वाले वो अफराद हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप पर ईमान लाकर ईमान की हालत में मुलाकात भी की हो और इसी पर फौत हुए हों। जबकि हवारी का लफ्ज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़ास शागिर्दों और पैरोकारों के लिए बोला जाता है। इनके शागिर्दों की तादाद 12 थी। सवाल ईसाइयों के मशहूर अकायद कौन से हैं? असर हाज़र में ईसाईयत के मशहूर अकायद दर्ज झैल हैं। हलूल व तजस्सुम का अक़ीदा, अबनीयत मसीह का अक़ीदा, अलूहियत मसीह का अक़ीदा, अक़ीदा तस्लीस, अक़ीदा कुफारा। वेटिकन सिटी क्या है ये कहाँ है? ये पोप आज़म का महल है जो इटली के दारुल ख़िलाफ़ा रोम में वाक़ है, जो एक खुद मुख्तार छोटी सी रियासत है। ये कैथोलिक फ़िरक़े का मरकज़ भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मशहूर मौजज़ात कौन से हैं? बिन बाप के पैदा होना, अंधे और बर्स के मरीज़ को सही करना, मुर्दों को ज़िंदा करना, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से है। इसका पहला हवाला भी आ चुका है और कुरानी आयत के साथ है वो। अशाए रुबानी से क्या मुराद है? अशाए रुबानी से मुराद खुदावंद यसू मसीह का रात का खाना है, जिसका तरीका ये है कि हर एतवार को कलीसिया में ईसाइयों का इज्तिमा होता है। दुआ के बाद रोटी और शराब लाई जाती है, जिससे पादरी लेकर बेटे और रूहुल कुद्दूस से बरकत की दुआ करता है।
फिर इसे हाज़रीन में तकसीम कर दिया जाता है। इस अमल से रोटी फ़ौरन मसीह का बदन और शराब मसीह का खून बन जाती है। ये रस्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के तौर पर मनाई जाती है। इसे ईद फस भी कहा जाता है। मसीह लिटरेचर में निकिया कौंसल की क्या अहमियत है? जवाब, 325 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया आज़म। मसीह लिटरेचर में निकिया कौंसल की क्या अहमियत है? जवाब, 325 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया आज़म बादशाह ने मसीहत को सरकारी मज़हब करार दिया तो इस वक़्त उसने एक आलमगीर कौंसल बुलवाई जिसका मकसद अंजील को मुदव्वन और मुरतब करना। इसी कौंसल में तसलीस को मसीहत का बुनियादी अक़ीदा करार दिया गया। ये कौंसल निकिया में मुनक़्क़िद हुई जो आजकल तुर्की का हिस्सा है। इसी निस्बत से इस निकिया कौंसल कहा जाता है। कौंसल ने राइयों के अक़ीदे को रद्द करके तसलीस को कबूल कर लिया और कई अनाजील को भी बदअती और गैर मुसलमा करार देते हुए इनको पढ़ने से मना कर दिया। अच्छा, जो आयत दी गई थी वह रसूला से लेकर मोमिनीन तक, इन कुंतुम मोमिनीन, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 है। अच्छा, ईसाईयत का जमाली तारुफ। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब मज़हब है और आप अलैहिस्सलाम जिस बस्ती में पैदा हुए इसकी मुनासबत से इसने मज़हब को नसरानियत से भी पहचाना जाता है क्योंकि बस्ती का नाम नासरा था। आप अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम की आमद से 571 साल कबल पैदा हुए। अंजील मता के बकौल आपकी उम्र 30 बरस थी जब आपको 18 रमज़ान में नबूवत मिली और नबूवत के 3 साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 33 साल की उम्र में आसमान पर उठाया गया। मैंने शायद एक जगह पर पढ़ा था 40 साल, तो वो गलत था, ये ठीक है। कुर्ब क़यामत आप अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ुल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पेशा बढ़ाई था। अक़ीदा तसलीस ईसाइयों का है। इसको अकानीम सलासा भी कहा जाता है। बाप, खुदा, बेटा ईसा अलैहिस्सलाम, रूहुल कुदूस जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम। अंजील ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी खुशखबरी है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। वाज़ेह रहे कि राज कौल के मुताबिक अंजील सरियानी ज़ुबान में नाज़िल हुई है। कुरान मजीद में तकरीबन 12 मुकामात पर इस अंजील का तज़किरा आया है। ये आजकल ईसाइयों की मुक़द्दस कुतब अहदनामा जदीद न्यू टेस्टमेंट कहलाती है। अंजील मता, अंजील मरकस, अंजील लूका, अंजील यूहन्ना, अंजील बरनबास वग़ैरह 5 हिस्से हैं। ईसाइयों के 3 बड़े फ़िरके। कैथोलिक ये सबसे बड़ा फ़िरका है। रहनुमा को पापाए रोम कहा जाता है और मरकज़ रोम है। ये सबसे कदीम फ़िरका है जिसे मगरबी कलीसिया भी कहा जाता है। इसकी बुनियाद पतरस ने रखी थी। ऑर्थोडक्स या ऑर्थोडक्स कह लें, ये इस फ़िरके का मरकज़ कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल था। ये भी कदीम फ़िरका है। प्रोटेस्टेंट यूरोप और अमेरिका में इससे मुंसलिक लोग पाए जाते हैं। प्रोटेस्टेंट का बानी मार्टिन लूथर है। ईसाईयत में कुफ़ारा और बपतिस्मा ईसाई मज़हब में एक रस्मी गुस्ल है जो दायरा ईसाईयत में दाखिल होने वाले को दिया जाता है। नेज़ आखिरी मालिश ईसाई
रुबानी की इस्लाहात मशहूर हैं। क्रिसमस डे, यौम मिलाद मसीह 25 दिसंबर को और ईस्टर ईसाई के मर कर ज़िंदा होने की याद में खुशी का त्यौहार 21 मार्च को मनाया जाता है। पिलातूस रोमी गवर्नर के दौरे हुकूमत में यहूदा अस्कर युवती की गद्दारी की वजह से यहूद ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब देने की कोशिश की थी, जबकि अल्लाह ताला ने इसी की शक्ल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जैसी बना दी, तो उन्होंने इसको पकड़कर सलीब दे दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया था, जो अब दोबारा क़यामत के करीब नज़ूल फरमाएंगे। तो याद रहे, पिलातूस रूमी गवर्नर। आगे है इस्लाम के MCQs और मुख्तसर सवालात। बाइबल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारिक के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मानी तारीफ़ किया गया कि हैं। इंसान ने अपनी जबलत की वजह से किसकी परस्तिश शुरू कर दी? मज़ाहिर फ़ितरत। किस किताब में सबसे पहले तक़ाबुल दयान के असलूब और असूल मिलते हैं? कुरान मजीद में। इस्लाम में ज़िंदगी का मकसद किसकी इबादत है? अल्लाह ताला की। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को क्या नाम दिया गया है? दीन हनीफ़। वो मकाम जो दारुल इस्लाम नहीं, इसे क्या कहते हैं? दारुल हरब। अरब मुशरिकीन अपने आप को किस नबी की तरफ मंसूब करते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कुरान की किस सूरत में अहकाम अशरा का ज़िक्र आया है? सूरह अनआम, सूरह बनी इसराइल। याऊक बुत का कौन सा कबीला पुजारी था? बनु हमदान। दुनिया के मज़ाहब को कितने ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है? 3। इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत मज़हब की कौन सी किस्म में दाखिल है? सामी। सूरतुल फातिहा में अल-मग़दूबी अलैहिम से मुराद यहूदी हैं और सूरह फातिहा में अद-दालिन से मुराद नसारा। हिंदू मत के MCQs और मुख्तसर सवालात, ये छोटे छोटे ही बनाए हैं, किसी ख़ास वजह से ही होंगे। हिंदू मज़हब में नेकी के हसूल के लिए क्या ज़रूरी है? रहबानियत। वेदक मज़हब में अफजल और मकबूल कुर्बानी कौन से जानवर की शुमार की जाती है? घोड़े की। मकबूल आम हिंदू धर्म की असास 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव को क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति। हिंदुओं के यहाँ सबसे कदीम वेदक ऋग्वेद है। अच्छा, जो 4 हवाला जात हैं तो उनका मुताला करते हैं। रकम अल-हरूफ के नज़दीक राज जवाब सूरह अनआम का है, क्योंकि इस सूरत की आयत पंजाब यूनिवर्सिटी की इस्लामियात के निसाब में शामिल है। याऊक, अरबी याऊक एक देवता था जिसकी पूजा नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त में होती थी। फिर ये याऊक यमन के अलावा हमदान में कबीला हमदान की शाख खेवान का मबूद था। इसका बुत घोड़े की शक्ल का था। सामी, अराई, मंगोल। अच्छा, चौथा हवाला है, ये तीसरा हवाला था, दुनिया के 3 बड़े मज़हब जो हैं सामी, अराई और मंगोल। अच्छा, चौथा हवाला है रहबानियत। मोन्स्टिकिज़म से मुराद बेरग़बती और किनारा कशी है। इस्तिलाहन नफसानी लज़्ज़त से दस्तबरदार होना और दुनियावी फ़राइज़ से किनारा कशी, राह अपनाना, समाजी ज़िम्मेदारियों से राह फ़रार अख्तियार करते हुए जंगलों और
वीरानों का रुख करना, बीवी बच्चों और माशरती ज़िंदगी की दीगर मसरूफियात से मुँह मोड़ कर गारों की खलवतों और जंगलों की तन्हाइयों में डेरा लगाना और वहीं रहकर कसरत इबादत और मुजाहिदा बल्कि नफ्स कशी के ज़रिए वसाल हक़ की जुस्तजू करना रहबानियत है। हिंदुओं का मुश्तरका अक़ीदा तनासुख व हुलूल। मीमांसा वशाका सानिकिया और न्याय मशहूर फ़लसफ़ा है। हिंदू मत। रैया समाज का बानी कौन थे? दयानंद सरस्वती। के इस तरीके का बानी कृष्ण महाराज है। भक्ति मार्ग। फ़लसफ़ा योग के बानी हैं पतंजलि। हिंदुओं में ज़ात पात की बुनियाद पर तबके हैं 4, उनका जिक्र आएगा नीचे हवाले की शक्ल में। ब्राह्मण को ब्रह्मा ने किस चीज़ से पैदा किया? सर से। हद हो गई। हिंदू मज़हब में चोरी की सज़ा क्या है? यानी अगले जन्म में किस शक्ल में होगा? चूहे की शक्ल में। विष्णु की बीवी का नाम क्या है? लक्ष्मी। वंदे मातरम किस मुल्क का मशहूर तराना है? भारत का। अच्छा, जो हवाला जात हैं उनका मुताला कर लेते हैं। जो पहला हवाला है उसमें ब्राह्मण, खश्तरी, वैश्य और शूद्र सबसे नीचे वाला दर्जा है। अच्छा, उपनिषद का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है और ये किस मज़हब का मज़हबी लिटरेचर है? वहदतुल वजूद हिंदू मत। फ़लसफ़ा न्याय का बानी कौन है? गौतम बुद्ध। हिंदू धर्म में रियाज़त और इबादत के निज़ाम को क्या कहा जाता है? योग। ब्रह्मा और विष्णु शिव किस मज़हब के 3 त्रिमूर्ति बड़े देवता हैं? हिंदुओं के। हिंदू त्रिमूर्ति में सबसे बुलंद मुकाम हासिल है ब्रह्मा को। हिंदू त्रिमूर्ति में सबसे बुलंद मुकाम हासिल है ब्रह्मा को। तीसरा हवाला है ब्रह्मा की रफ़ीका हयात का नाम है सरस्वती। जिस पर वेद नाज़ल हो वो क्या कहलाता है? ऋषि या ऋषि। ऋषि मुनि इनके नाम हैं फ़िलहाल। हिंदू मत में जूनी चक्कर और तनासुख के हसूल के लिए कौन सा अक़ीदा है? नरवान। अच्छा, इसके 3 हवाला जात जो हैं पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा हवाला है हिंदुओं के यहाँ मशहूर है 6 फ़लसफ़े हैं जिनके बानी ये हैं। फ़लसफ़ा सनाखिया का बानी महामनी कपल। फ़लसफ़ा मीमांसा का बानी है जयमनी। फ़लसफ़ा विशाखा का बानी है कनाडा। फ़लसफ़ा वेदांत का बानी है माधु आचार्य और योग का बानी है पतंजलि। ब्रह्मा को रूहुल रवाह भी कहा जाता है। अच्छा, हवाला जात मुकम्मल हुए, आगे बढ़ते हैं। अमल और कुर्बानी के रास्ते को हिंदुइज़म में कहते हैं कर्म मार्ग। राह अमल और मार्फत को हिंदू मत में क्या कहते हैं? जनान मार्ग। राह रियाज़त व इबादत में को हिंदू मत में क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग। हिंदुओं के यहाँ जिस औरत का खामिंद वफ़ात पा जाए तो औरत भी मर्द के साथ जलना पड़ता है। यह रस्म कहलाती है सती, यानी ज़िंदा ही जला दिया करते थे मर्द के साथ ही। ऐसे बेहुदा निज़ाम। बख़ैर हिंदू आजकल नहीं है फ़िलहाल, किसी जगह पर है लेकिन ज़्यादा नहीं है। जहाँ पर इल्म वाले कम हैं,
यानी कि अभी भी जाहलियत ज़्यादा है, वहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन अब काफ़ी जगह पर इल्म वाले आ गए हैं, तो इस चीज़ से परहेज़ है। हिंदू धर्म में निजात के लिए ब्राह्मण की ज़िंदगी 4 अदवार पर मुश्तमिल है। वो कहलाता है आश्रम। हिंदुओं की कौन सी मजहबी तहरीक 20 अगस्त 1928 में शुरू हुई? ब्रह्मा समाज। हिंदू मत की इबादतगाहों को क्या कहा जाता है? मंदिर या मंदिर। रामायण किसकी तसनीफ़ है? वाल्मीकि ऋषि। हिंदू मत में किसको रज़्मिया नज़म भी कहा जाता है? रामायण को। दूसरा हवाला 7। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? वेदांग या वेदानत। कुरान किनकी मुक़द्दस किताब है? हिंदू मत की। हिंदुओं के 4 तबक़ात में सबसे हक़ीर तबक़ा है, वो है शूद्र। ब्राह्मण के तबके में सबसे इज़्ज़त वाला तबका है, वो है ब्राह्मण। अच्छा सवाल, हिंदू मत में निजात की राहें कौन सी हैं? जनान मार्ग, इल्म व मार्फत के तरीके, भक्ति मार्ग, इबादत और अक़ीदत के तरीके पर, कर्म मार्ग, अमल और कुर्बानी के तरीके पर। सवाल, हिंदुओं के मशहूर खुदा कौन से हैं? हिंदुओं के मशहूर खुदा 3 हैं, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। इनको त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। अच्छा नीचे हवाला जाते हैं। हर आश्रम 25 साल का होता है। इसमें श्री रामचंद्र जी और रावण की लड़ाइयों का जिक्र मौजूद है। इसे महाभारत भी कहा जाता है। तबक़ात के लिए हिंदू वर्ण का लफ्ज़ भी बोलते हैं और इनकी तादाद 4 है। बस अगर वो ब्राह्मण ने जो ब्राह्मण को सर से पैदा किया है, तो बाकों को जूतों से पैदा किया होगा। सवाल, त्रिमूर्ति से क्या मुराद है? त्रिमूर्ति से मुराद हिंदू अक़ीदा है जिसमें 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। ब्रह्मा की हैसियत खल्क की है, विष्णु की हैसियत इंतज़ाम दुनिया को चलाने वाले देवता की और शिव की हैसियत फना और मौत के देवता की है। हिंदू मत में मशहूर 4 गाफ से क्या मुराद है? गीता यानी किताब पढ़ने के लिए, गंगा यानी दरिया स्नान के लिए मतलब नहाने के लिए, गावत्री यानी मंत्र वर्द के लिए, गावित्री, गमाता या गौ माता होएगा, यानी गाय की प्रस्तिश के लिए या गाय प्रस्तिश के लिए, गौ माता। अच्छा, अक़ीदा तनसीख क्या है? अक़ीदा तनसीख को संस्कृत में अवागुन या जुनी चक्कर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान मरने के बाद फना नहीं होता, बल्कि गुनाहों और नेकियों की वजह से बार बार जन्म लेता है। विष्णु देवता की बीवी का नाम क्या है और ये किस बात की अलामत ख्याल की जाती है? विष्णु की बीवी का नाम लक्ष्मी है और ये माल और दौलत, खुशबख्ती की अलामत ख्याल की जाती है। अच्छा, हिंदुओं के मशहूर त्यौहार कौन कौन से हैं? हिंदुओं के मशहूर त्यौहार, दिवाली या दीपावली, दशहरा, राखी बंधन, होली वगैरह हैं। अच्छा, आगे है हिंदू मत का इजमाली तारुफ।
हिंदू मत दुनिया के कदीम तरीन मज़हब में से है। इसका आगाज़ हिंदुस्तान में अरावियों की आमद से 1500 कबल मसीह से होता है और हिंदू का मायनी गुलाम चोर है। हिंदुओं की मज़हबी किताबें वेद, हवाला नंबर 1 आ गया। वेद नाम से हैं। वेद का मायनी है जानना, सोचना, मौजूद होना और मुक़द्दस इल्म है और इनकी तादाद 4 है। ऋग्वेद, ये वेद 10 कुतब पर मुश्तमिल है और हर किताब में 1000 श्लोक और नज़में 1028 हैं। ये वेदें सबसे अहम और इस सबसे अहम है, इसको सबसे कदीम समझते हैं। यजुर्वेद, ये किताब नज़म व नसर पर मुश्तमिल है। मंत्र, दुआएं और मज़हबी रसूम का इसमें ज़िक्र है। इथर्वेद 6000 मंत्र हैं। ये सारी किताब खुराफात, जादू, मंत्र और टोटके पर मुश्तमिल है। सामवेद, दूसरा हवाला साथ आ गया। इसमें अशार और दुआएं हैं जो अक्सर खुशी के मौके पर पढ़ी जाती हैं। इनके ज़माने तालीफ़ में बहुत इख्तलाफ है कि कब कौन सी किताब लिखी जाएगी। लिखी गई थी। हिंदू मत में वेदों के अलावा भी कई एक मज़हबी कुतब हैं जो कि दर्ज झैल हैं। उपनिषद, ये कुतब फ़लसफ़ा मौज़ूआत पर मबनी है। कुरान, वाक़यात, हकायात, इल्म रियाज़ी, जोग्राफ़िया वगैरह। मनोधर्म शास्त्र, फ़िक़्ह की किताब, कानून की किताब यानी कि फ़िक़्ह या कानून। और पहले इनको पढ़ लें। रामायण, राम और सीता की कहानी। महाभारत, एक जंग की मंजूम दास्तान। इसी में मुक़द्दस किताब गीता भी शामिल है। गीता इखलाक की नसीहतों और फ़लसफ़ियाना मुबाहिस पर मुश्तमिल है। अच्छा, हम पीछे 2 हवाला जात हैं। हर वेद 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, अरनेक भाग यानी हिस्सा। अच्छा, दूसरा हवाला था इसमें मतरन्नम कलाम, मंजूम कलाम के 1050 अशार हैं। अच्छा, अब उपनिषद के मायनी करीब बैठना। अब नज़दीक, नी, हम, तन, गोश और शुद्ध बैठ जाना। इसका मौजू रूह और खुदा और फितरत है। वेदों के बाद दूसरा दर्जा इसका है। ये असल में फ़लसफ़ियाना खुतबात हैं जो गुरुओं ने अपने शागिर्दों को बयान किए थे। हिंदुओं के यहाँ तबक़ाती तक़सीम 4 ज़ातों पर मुश्तमिल है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मशहूर है कि ब्राह्मण परमात्मा के मुँह से, क्षत्रिय बाजुओं से और वैश्य रानों से और शूद्र पाँव से पैदा हुए। वही बात हो गई। हिंदुओं के यहाँ ब्राह्मण वेद के लिए, क्षत्रिय हुकूमत के लिए, वैश्य कारोबार के लिए और शूद्र खिदमत के लिए बने हैं। वैदिक धर्म में अंदर बिजली और तूफ़ान का देवता अग्नि, आग, सूरज, वायु, हवा मशहूर देवता है। अक़ीदत तनसीख, संस्कृत ज़ुबान में अवागोन या यूनिचक्कर का नाम है जिसका मायनी गुनाहों और नेकियों की बदौलत बार बार जन्म लेना और मरना है। हिंदू अक़ीदे के मुताबिक इंसानी रूह निर्वाण हासिल करने के लिए 1,24,000 बार चक्कर लगाती है और रूह का बदलना अपने अमाल की बुनियाद पर है। कभी हैवान, नबातात
और जमादात के रूप में बदलती है। सही है। तहरीके ब्राह्मो समाज बानी राम हवन राय है, जो 1774 ईस्वी ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ और इसने 15 साल की उम्र में बुत परस्ती के ख़िलाफ़ रिसाला बंगाली ज़ुबान में निकाला और ख़ुद मुख्तलिफ़ ज़ुबानें अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, लातीनी, यूनानी और अबरानी ज़ुबानें सीखीं। बड़ी बात है। 1828 ईस्वी में ब्राह्मो समाज की बुनियाद रखी। दूसरा राया समाज और इसका बानी स्वामी दयानंद सरस्वती 1884 ईस्वी तक 1824 ईस्वी है। इसने 1875 ईस्वी को बुनियाद रखी। अठारह सौ 24 में पैदा हुआ, 1884 में फौत हुआ और 1875 में बुनियाद रखी थी। हिंदू त्यौहार। हिंदू धर्म में कई एक मशहूर त्यौहार हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। दिवाली 4 रोज़ त्यौहार विष्णु के पैरोकार और ताजर मनाते हैं। चिरागा और राम मंदिर की ताजपोशी की जाती है। मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। होली बसंत बहार और रंग बखेरा जाता है। राखी बंधन हकीकी या मुँह बोली बहन भाइयों की कलाई पर सुलोनों के धागे बांधती हैं। ये सावन में मनाया जाता है। दशहरा, इसका मायने है 10 रोज़ यानी 10 गुनाहों को ले जाने वाला। ये जेठ में गंगा में नहाया जाता है। हिंदू मसलिहीन और कायद गुरु नानक, रायदास और महात्मा गांधी वगैरह हिंदुओं के मशहूर लीडर हैं। तो अगला है हमारा सिख मत। देखते हैं ये कितना है, फिर आगे इसका मुताला करते हैं। सिख मत के MCQs और मुख्तसर सवालात। गोल्डन टेम्पल कहाँ वाक़या है? अमृतसर में। सिखों की इबादत गाहों को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा। गुरु ग्रंथ किस मज़हब की मजहबी और मुक़द्दस किताब है? सिख मत। सिख मज़हब का बानी किसे समझा जाता है? बाबा गुरु नानक को। सवाल, अमृतसर का मफ़हूम वाज़ह करें। सिखों का मरकज़ अमृतसर है। अमृत आब हयात और सर तैलाब को कहते हैं। सवाल, गुरु नानक की पैदाइश कहाँ और कब हुई? सिख मत के बानी गुरु नानक की पैदाइश 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को ज़िला शेखुपुरा पाकिस्तान के गांव तलवंडी में हुई थी। सवाल, सिखों के मशहूर 5 काफ से क्या मुराद है? कड़ा, कच्छा, कृपान, किस और कंगा। सिख मत का अजमाली तारुफ। सिख मत में का असल बानी कबील दास है। फिर इसका शागिर्द गुरु नानक इसमें ज़्यादा शोहरत हासिल की और विलियम म्योर ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है, द लिविंग रिलीजियस ऑफ द इंडियन पीपल। आपका ख़ानदान खश्तरी था। बाबा जी के वालिद का नाम कालू था और वालदा का नाम तरपत्ता था। पेशे के एतबार से दुकानदार थे और मुलाजमत के एतबार से पटवारी थे। 7 बरस की उम्र में एक उस्ताद के सामने तालीम के लिए बैठाया गया। बाबा गुरु नानक ने मरवजा तालीम किसी मदरसा, स्कूल और कॉलेज से हासिल नहीं की, ताहम एक मुस्लिम आलिम दीन सैयद हसन के सामने अरबी और फ़ारसी सीखी। फिर मुख्तलिफ़ मकामात के दौरे किए। मुक़द्दस लिटरेचर। गुरु नानक ने अपने पैरोकारों के लिए मज़हबी नज़में मुनाजात छोड़ी हैं। सिख मत के दूसरे गिरोह
दूसरे गुरु ने गौरमुखी इजाद की। पांचवें गुरु अर्जुन नाम था ने बुनियादी ग्रंथ की जमा व तदवीन भी की और इसमें तरमीम भी की। इसको सिख आदि या असली ग्रंथ कहते हैं। फ़िरके। सिख मत में दो मशहूर फ़िरके पाए जाते हैं। नामदारी फ़िरका, इस फ़िरके के बानी का नाम भाई राम सिंह है, और अकाली सिख ये जदीद फ़िरका है जो और जुनूनी किस्म का है। एतदाल और रवादारी इनके यहाँ मौजूद नहीं, मतलब काट देना है, मार देना है, हकीकत नहीं जाननी। अगला है जैन मत के एमसीक्यूज़ और मुख्तसर सवालात। जैन मत के बानी का असल नाम था वर्धमान या महावीर स्वामी। जैन मत में अमाल की दुरुस्ती की बुनियाद कितनी बातों पर है? 5। किस मज़हब में खुदा का वाज़िह तसव्वुर नहीं और ना ही वो खुदा को तस्लीम करते हैं? जैन मत। त्रिरत्ना किस मज़हब की मशहूर तालीमात है? जैन मत। सवाल, जैन मत के हलफनामे की अहम शर्त कौन सी है? मैं किसी ज़ी रूह को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, ना ही किसी और को नुकसान पहुँचाने दूँगा। ज़ी रूह को हलाक करना काबिल मज़म्मत है। मैं शादी ना करूँगा और रहबाना ज़िंदगी गुजारूँगा। जैन मत अमाल की दुरुस्ती की बुनियाद किन 5 बातों पर रखते हैं? अमाल की दुरुस्ती की बुनियाद इन 5 बातों पर रखते हैं। अहिंसा, सत्याम, ब्रह्मचार्यम और अपरिग्रह। जैन मत का जमाली तारुफ है। लफ्ज़ जैन जना से मुश्तक है, जिसका मानी फ़ातिह और गालिब के हैं। वैसे मजहबी पेशवाओं को जना भी कहा जाता है और इसका बानी महावीर स्वामी है। असल नाम वर्धमान है और इसका ताल्लुक़ पटना के रिहायशी खश्तरी ख़ानदान से था। ये बफेरे हुए हाथी की सूंड पकड़कर सवार हो गया, इससे महावीयत नाम पड़ गया। महावीर को 42 साल की उम्र में निर्वाण हासिल हुआ था और 72 साल की उम्र में जनूबी बिहार के गांव में फौत हुआ। जैन मत के पैरोकारों का अकीदा है कि अदम तशद्दुद और ज़ब्त नफ्स के ज़रिए निजात मोक्ष हासिल कर सकते हैं। मोक्ष है लफ्ज़। अच्छा, जैन मत हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ अवामी रद्द अमल के नतीजे में अमारज़ वजूद में आने वाला मज़हब है। हिंदू इसे बदअती तहरीक कहते हैं। मर्दमशुमारी में जैन मत को हिंदू समझकर शुमार किया जाता है। जैन मत के मजहबी कुतब, इनके मशहूर मजहबी कुतब में से अपानका, हिवाला और अमगस वग़ैरह हैं। अच्छा, इस तहरीक का असूल था कि ज़ी रूह को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। ये हिंदू मत की तबक़ाती तकसीम के भी ख़िलाफ़ था। इसकी मशहूर तालीमात की 3 बातें त्रिरत्ना कहलाती हैं: सही अकल, दुरुस्त ईमान, नेक अमाल। वाज़ेह है कि जैन मत में तुरुक दुनिया में मुबालगा पाया जाता है और ये रहबानियत का कायल है। इसी तरह अमली ज़िंदगी से फ़रार अख्तियार करने वाले हर ब्राह्मणइज़्म का बागी मज़हब समझा जाता है। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि जैन मत इंतहाई सख्त मजहबी कड़कपन का दीन है। इस मज़हब में कोई आज़ादी नहीं बल्कि सिर्फ असूल है। बुनियादी तौर पर 5 अजीम क़स्में
हैं, जो कि जानदारों को कत्ल करना, झूठ बोलने, लालच, जिनसी तस्कीन और दुनियावी वाबस्तगियों को तुर्क करने का हुक्म देती है। औरतों से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार की जाती है, क्योंकि औरतें हर किस्म की बुराई का सबब ख्याल की जाती हैं। अच्छा, हवाला एक दिया गया था, उसका पढ़ते हैं, बल्कि एक लाइन रहेगी नीचे। जैन मत के 2 फिरके चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में बने थे। श्वेतांबर या श्वेतंबर सफ़ेद कपड़े पहनता है और दिगंबर ब्राह्मणा फिरता है। अच्छा, ऊपर हवाला दिया गया था। जैन मत के पैरोकार भारत में 4.2 मिलियन हैं। नेज़ दुनिया के दीगर ममालिक बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, रियासत-हाए मुत्तहदा अमेरिका में मुख्तलिफ तादाद में मौजूद हैं। अच्छा, आगे देखते हैं जी। बुद्ध मत। बुद्ध मत हमारा ये आखिरी मरहला है, क्योंकि इसके बाद फिर आगे कन्फ्यूशियनिज़्म शुरू हो जाएगा। बुद्ध मत के MCQs और मुख्तसर सवालात। बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ है या था। त्रिपिटका किस मज़हब की मुक़द्दस किताबें हैं? बुद्ध मत की मजहबी इबादतगाहों को कहा जाता है स्टूपा टेम्पल। इंग्लिश में टेम्पल है, स्टूपा भी इंग्लिश का ही लफ्ज़ है। सिद्धार्थ बुद्ध को कितने साल की उम्र में निर्वाण हासिल हुआ था? 35 साल। गौतम बुद्ध की तालीम का अहम नुक्ता किस चीज़ का हसूल है? निर्वाण। गौतम बुद्ध ने औरत को इज़्ज़त देकर किस रस्म को ख़त्म किया? सती। बुद्ध मत में निर्वाण हासिल करने के लिए क्या बनना ज़रूरी है? भिक्षु। त्रिपिटका कितनी किताबों का मजमुआ है? 3। किस मज़हब में गदागदी मजहबी फरीज़ा है? बुद्ध मत। लफ्ज़ बुद्ध किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? संस्कृत। बुद्ध मत में खानकाह को क्या कहते हैं? सिंह। बुद्ध मत का आगाज़ कब हुआ? 6ठी सदी कबल मसीह। और पंचशील की इस्तिलाह में किस मज़हब में इस्तेमाल होती है? बुद्ध मत। बुद्धिज़्म में 4 अजीम सच्चाइयों का तस्वुर कहलाता है। अरायन सतीसा। बुद्ध मत की बीवियों का नाम था यशोधरा। बुद्ध मत में भिक्षु कितनी पनाहें लेते हैं? 3। त्रिपिटका का मुख्तसर तारुफ नोट लिखें। त्रिपिटका से मुराद बुद्ध मत की 3 मुक़द्दस किताबें हैं और ये बुद्ध मत का मजहबी अदब है। इन्हें 3 टुकड़ियों या टोकरियाँ भी कहते हैं। विनयपिटका, इसका मंसफ अपाली है। ऊपर 2 हवाला जात दिए गए हैं। सीतापिटका मंसफ आनंद है। दिमापिटका इसका मंसफ किस्यापा है। अच्छा, ऊपर 2 हवाले हैं, यानी बकाए बाहमी के 5 असूल हैं। दूसरा हवाला है दुख का सबब, ख्वाहिश, तलब और ख्वाहिश का ख़ात्मा, निर्वाण के हसूल के लिए अष्टांग मार्ग। अच्छा, महाराजा अशोक की बुद्ध मत की नशर व इशाअत की खिदमात का जायज़ा लें। महाराजा अशोक ने बुद्ध मत को अंदरवन बैरून मुल्क फैलाने के लिए मुबल्लिगीन मुकर्रर किए, इबादतगाहें बनवाई और गैर मुमल्लिक में सफ़ीर भेजे। इसलिए महाराजा अशोक को बुद्ध सानी भी कहा जाता है।
बुद्ध मत का अजमली तरफ बुद्ध का लुग़वी मानी है आबिद, जाहिद, अक्लमंद, मार्फत, शऊर है। ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। नेपाल की रियासत के वली जिसका नाम शदाहन या शदोहन था के यहाँ एक बेटा 567 कबल मसीह में पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, और बुद्ध की वालदा का नाम माहिया था। इसका ख़ानदान खश्तरी था। बुद्ध को 35 साल की उम्र में निर्वाण हासिल हो गया था। इस मज़हब के मजहबी स्कॉलर्स भिक्षु कहलाते हैं और जर्द रंग का लिबास पहनते हैं, जबकि दुनियादार तबका उपासक कहलाता है। बुद्ध मत की मजहबी कुतुब, इनकी मजहबी कुतुब का नाम विना पिता का हिस्सा पिता का और अभिधिमा पिता का मशहूर है। ये कुतुब पाली ज़ुबान में है। नेपाली होगा, पाली तो नहीं खैर होगा। गौतम बुद्ध के बुनियादी अकायद, इसकी कोई तहरीक किताब नहीं है जिससे ये पता चले कि इसके बुनियादी अकायद क्या हैं। बुद्ध मत के तरज्जी दर हकीकत राजा अशोक और राजा चंद्र ने की, अलबत्ता कुछ कुतुब मुख्तलिफ इलाक़ों से खुदाई के बाद मिले जिस पर इसके बुनियादी अकायद दर्ज थे। बुद्ध मत की तालीमात, बुद्ध मत इन चीज़ों की तालीमात देते थे: अक़ीदे की सच्चाई, इरादे की सच्चाई, कौल की सच्चाई, अफ़ाल की सच्चाई, खाने की सच्चाई, तवज्जो की सच्चाई, तसव्वुर की सच्चाई, लज्जत और ख्वाहिशात के तुरुक की सच्चाई। हकूक़ व फ़राइज़, बुद्ध मत एक दूसरे के हकूक़ व फ़राइज़ का भी कायल था। मसलन वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़, औलाद के हकूक़ व फ़राइज़, उस्ताद के हकूक़ व फ़राइज़, शागिर्द के हकूक़ व फ़राइज़, शौहर और बीवी के हकूक़ व फ़राइज़, आका और ग़ुलाम के हकूक़ व फ़राइज़ वगैरह। बुद्ध मत के दो बड़े फ़िरके हैं। एक महायान यानी बड़ा पहिया या बड़ी गाड़ी, इसमें बहुत से लोग बैठकर निर्वाण का सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, उसमें फ़िरक़ों का आगे है ये नाम जो हवाला दिया है, ये नाम दरअसल तहक़ीर और तकरीम के लिए रखे गए हैं। महायान ग्रोह अपने आप को इज़्ज़त वाला ख्याल करते हैं, जैसे ब्राह्मण। हनियान यानी छोटा पहिया जिसमें चंद आदमी सवार होकर निर्वाण का सफ़र कर सकते हैं। स्टोपा, गौतम बुद्ध की लाश को जलाने के बाद इसकी राख को मुख्तलिफ मकामात पर दफन कर दिया गया। इन जगहों पर बड़े बड़े गुंबद बना दिए गए जिन्हें स्टोपा कहते हैं। अब दुनिया के मशहूर ममालिक श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, असम, कोरिया, जापान और चीन वगैरह में तकरीबन 15 करोड़ के करीब तादाद में बुद्ध मत आबाद हैं। जैन मत की तरह बुद्ध मत भी खुदा का कोई वाज़ह तस्वुर नहीं पाया जाता। तो इसी के साथ ये वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इस लेक्चर में हमने ईसाईयत, हिंदू मत, इस्लाम, बुद्ध मत, जैन मत का ज़िक्र किया है। तो उम्मीद है कि यह हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो कन्फ्यूशनिज़म और इससे आगे जो है हम अगली वीडियो में तैयार करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।